हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। सो गाइज, बात करें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की तो ये होता क्या है, ये हमें बताता है कि किस तरीके से वर्क फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स। तो डेफिनेशन क्या है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर, कि किस तरीके से जो वर्किंग पर्सन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज में। क्लियर? तो दो तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात करूं, हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकेंडरी में हमारा मैन्युफैक्चरिंग आता है एंड टर्शरी में हमारी सर्विसेज आती है। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या था? प्रीडोमिनेंस था किसका? प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मतलब कि एग्रीकल्चर का। तो अगर मैं बात करूं वर्क फोर्स की, मतलब वर्किंग पर्संस की, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थे डिफरेंट सेक्टर्स में, कि एग्रीकल्चर में 75% ऑफ द वर्क फोर्स क्या करती थी? काम करती थी, और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में जो बाकी 25% बच गए वो। तो मैं बोल सकती हूँ कि प्रीडोमिनेंस थी किसका? प्राइमरी ऑक्यूपेशन, क्योंकि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। डोमिनेंस किसकी थी? एग्रीकल्चर सेक्टर की थी। क्लियर? देन सेकंड पॉइंट आता है हमारा रीजनल वेरिएशंस भी था। किसी रीजन में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता था, किसी रीजन में मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज ज्यादा होती थी। तो रीजन टू रीजन में डिपेंड करता था कि वर्क फोर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है। तो रीजनल वेरिएशन अगर मैं देखूं तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर क्या था कि एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स रिड्यूस होके अब वर्कफोर्स कहाँ चली गई थी? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर पे। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर कम हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर उन सेक्टर्स में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई थी वर्कफोर्स। क्लियर? देन आता है ओडिशा, राजस्थान, पंजाब एक्सेट्रा। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज्यादा एंगेज हो गई थी वर्कफोर्स। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा था इन रीजन्स में, ठीक है। तो हमने देखा कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि डिफरेंट सेक्टर्स में किस तरीके से वर्कफोर्स मतलब वर्किंग पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले हमने देखा कि प्रीडोमिनेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर की, देन रीजन पे भी डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेंस होगा या अदर सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।